गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये मेरे आज सुबह की ही वीडियो है। मैं नहा ली थी, पाठ पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। और आज बेटी बोल रही है प्याज की परांठी बनाने के लिए, तो उसकी स्कूल का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं। और उसमें दूंगी प्याज की परांठी विद कर्ड, मत दही दही के साथ। और ऐसे ही बड़ी बेटी मैंने पहले भी बताया टिफ़िन नहीं लेके जाती, सिर्फ उसी का टिफ़िन तैयार हो डेली होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे बच्चे सुबह परांठी खाकर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ बिस्किट नमकीन इनको आदत पड़ चुकी है। तो ये देखो, ये नमकीन का रेफ़र भी पड़ा है। अभी बड़ी वाली बेटी ये वाली नमकीन खाती है। तो ये मेरा सुबह का डेली का यही रूटीन होता है। और साथ साथ सब काम करती रहती हूँ। और ये देखो पीछे बूफर चल रहा है, इसलिए मुझे एडिटिंग, जो वॉइस एडिटिंग होती है वो बाद में करनी पड़ती है। बेटी चलाती है सुबह गाने। और मैं सही बताऊँ तो गाने से ना थोड़ी एनर्जी सी भी आ जाती है, दिया भी उठ जाती है, क्योंकि दिया को उठाना तो महाभारत है। इसलिए वो चला देती, कहती मैं बूफर चला दूँगी, अपने आप उठ जाएगी। क्योंकि बेटी को ना गाने सुनने का भी बहुत शौक़ है। और आप आगे इसकी मस्ती भी देखना। तो आज मैं यही बात लाई हूँ, अगर आप दूसरी शादी करना पसंद करते हो, या कुछ भी ऐसा कोई रीज़न है, मजबूरी है, तो अगर आप देवर के साथ कर रहे हो, अगर आपका देवर अग्री है उस चीज़ में, तो बेस्ट है। क्योंकि वहाँ आपके बच्चों को भी प्यार मिलेगा, और बच्चों को दादा दादी का भी वही प्यार मिलेगा। और जो चाचा पापा के रूप में आएंगे, क्योंकि वो जो चाचा होते हैं वो पहले भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपका देवर अनमैरिड है तो उसी से करना बहुत सही रहता है, अगर वो अग्री है तो। अगर नहीं अग्री है तो देखो फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार ये लोग ना फैमिली के दबाव में भी आके कर लेते हैं, तो वो सही नहीं रहता। अगर वो अग्री है तो सही है। कई नहीं भी करते हैं, कई लड़के बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमने इनके पैर छुए हैं या माँ बोला है, तो कर देते हैं। कई मना कर देते हैं और कई अग्री हो जाते हैं। तो अगर अग्री हो जाते हैं तो बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं तो उनको प्यार बराबर मिलता है, और ना ही माहौल चेंज होता है ना। और लेडीज़ को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता वहाँ पर। मिक्सअप तो क्या पहले ही होती है वहाँ पर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस घर को समझने में। तो बेस्ट रहती है अगर आपका देवर शादी करने के लिए अग्री है और आप वहीं शादी कर रहे हो, तो ये जो उनसे शादी है ये चल सकती है। कि अगर उसी घर में आप दोबारा एडजस्टमेंट कर रहे हो, वो सबसे सही रहता है। नहीं तो अदरवाइज़ आप बच्चे वाले और कहीं और शादी कर रहे हो, तो वो बहुत एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास बच्चे हैं और अगर आपके साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, तो वो शादी ना ही करे तो बेस्ट है। मतलब बाहर कहीं ना करे, बेस्ट है। क्योंकि आप दोनों के बीच में बच्चे पिस जाते हैं। आपकी लाइफ तो एक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बच्चे पिस जाते हैं। और ये मैंने रियल में देख रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मैं देख रही हूँ ऐसी 3-4 स्टोरीज़ मेरे आगे आ रही हैं ना। वो लेडीज़ कुछ बोलने के लायक रहती हैं ना सुनने की, क्योंकि उन्हें यही रहता है कि कुछ हो ना जाए, हम दोबारा मायके ना जाके बैठ जाएं, या डिवोर्स ना हो जाए। मतलब डर डर के ज़िंदगी काटने वाला हाल हो जाता है। भाई दुनिया क्या कहेगी अगर हमारा दोबारा भी डिवोर्स हो गया या हमको छोड़ दिया, तो बस यही रीज़न रहती है, यही डर लगा रहता है हर लेडीज़ को। तो बेस्ट ऑप्शन तो मुझे यही लगता है कि अगर आपके घर में दूसरी शादी का ही ऑप्शन है, जैसे आपका देवर अनमैरिड है और वो आपको अपना ले, तो बहुत अच्छी बात है। देखो बाहर भी तो जाना ही है, अगर घर की चीज़ घर में ही रहे और कोई समझने वाला हो तो अच्छी बात है। और कई तो सास ससुर भी करना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमने नहीं रखनी है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ आप उनको घर में ही रखें, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो। और ये ऑप्शन भी तभी अच्छा लगता है अगर सब फैमिली अग्री हो, देवर अग्री हो, सास अग्री हो। क्योंकि अगर देवर अग्री हो और सास ना हो तो भी कलेश। तो बस यही है कि अगर सब अग्री हो तभी ये चल सकता है, एक जने के अग्री होने से कुछ नहीं चलता। तो लेकिन मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है।
एक तो आपके बच्चे को भी सहारा मिल जाएगा, आपका बच्चा भी उसी माहौल में रहेगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और दादा दादी भी अपना ही खून समझ के उनको पालेंगे, क्योंकि बेगाना खून और बेगाना बच्चा पालना कोई भी नहीं करता है ना। आजकल अपने बच्चे ही पालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, उन्हें ही प्रॉपर्टियों में से हिस्सा मिल जाए वही बहुत है, बेगाना तो कौन किसको देता है। तो बस यही है कि अगर आप अपने घर में ही एडजस्ट हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन सबकी रजामंदी के साथ। अगर किसी एक की भी नानुकुर हो गई ना तो वो चीज़ भी घर में कलेश खड़े कर देती हैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि दूसरी मैरिज अगर आप कर रहे हो तो यही है। और ये देखो मेरी बेटी का हो गया टिफ़िन तैयार, और टिफ़िन तैयार के साथ इसको अब हम करेंगे बाहर। अंदर वो रेडी हो रही थी, ड्रेस डाल रही थी, और ये वीडियो मेरी बड़ी बेटी बना रही थी। जाती हूँ मार्केट ट्राईपोड फिर नहीं मुझे याद रहता ले जाना है, तो बस बना देती है बेचारी, बोलती हूँ तो। और अब इसके टिफ़िन के बाद उसको रेडी करूँगी। उसको रेडी करने के बाद 8 बजे उसकी बस आ जाती है, और अभी मेरे ख्याल 7:45 हो गए हैं। हाँ, तो बस उसकी कॉम करनी रह गई थी। टिफ़िन और बॉटल इसका मैं रख दूँगी, और बड़ी बेटी मेरी सुबह बहुत हेल्प कर देती है। टिफ़िन विफ़िन इसका बैग में रख देती है, इसका बैग चेक कर देती है। ये मैडम तभी हमारे सिर पर चढ़ के ना तांडव करती है, इसको हमारा प्यार बिगाड़ी जा रहा है। ये देखो इसकी बोतल और टिफ़िन तैयार हो गई है, और मैं आपको टाइम दिखा रही थी। ये देखो ये तैयार हो गई है मैडम, और ये जा रही है। और इसी के साथ ये हमारी छोटी बेटी भी तैयार हो गई, मेरी देवर की बेटी है। इसको ना बहुत होता है कि मैं भी बड़ी मम्मा की तरह वीडियो बनाऊँ। ये बोल रही थी हेलो गाइस आप सब कैसे हो, तो मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि पीछे सॉन्ग चल रहे थे, कॉपीराइट आ जाता। तो इसको मैं किसी दिन लेके आऊँगी। तो ये बहुत प्यारा बोलती है, और आज इसका ड्राइंग का पीरियड था तो बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा ओहो आज तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बोलती है, और इसको भी शौक़ है, कहती मम्मा आपकी तरह वीडियो बनानी है। और जैसे मैं इसको शूट करती हूँ ना फटाफट कहेगी दिखाओ मम्मा दिखाओ मेरी वीडियो कैसी बनी है। तो किसी दिन मैं इसको लेके आऊँगी। और इसके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है और क्यूट लगती है। और ये सारे बच्चे हो गए हैं तैयार और जाने के लिए स्कूल में। ये देखो मेरी बड़ी बेटी गाने चल रही है, मस्ती कर रही है। इसकी बस थोड़ा अब लेट आने लगी है, इसकी बस का टाइम हो गया 8:30। तो ये कर रही थी, मैं इसको डांट रही थी मगर रहने दे मत कर, क्योंकि पीछे सॉन्ग चल रहे थे ना तो उसमें कर रही थी। और ये बिछा रही थी मैं बेडशीट। एक बारी बिछाई तो सही नहीं बिछी, मुझे दोबारा बिछानी पड़ी। मुझे बेडशीट बिछाने में बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों, क्या सिर दर्दी है। तो प्लीज़ आप बताना कि ये जो देवर वाली बात की मैंने सही कही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और इसी के साथ बाय बाय। वीडियो को फुल एंजॉय करना। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट करते रहें।